हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग मैथ के एक छोटी सी टॉपिक गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे वह पूर्ण रूप से कट जाती है। तो जो संख्या होती है वह स्वयं का ऑलरेडी गुणनखंड होती है, और किसी भी संख्या का एक और स्वयं हमेशा गुणनखंड होती है। इसमें और एक टॉपिक आता है कि किसी भी संख्या का उस संख्या से अधिक ही गुणनखंड होते हैं, उस संख्या के बराबर या उस संख्या से अधिक गुणनखंड होते हैं। आज हम लोग गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे ये क्वेश्चन है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। थर्टी सिक्स के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो 36 का क्या क्या गुणनखंड होगा? यहाँ सोल्यूशन 36 के गुणनखंड कौन होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15, 16, 18 से कटेगा और 36 से। इस 36 के इतने ही सारे गुणनखंड हो सकते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से कटेगा, 6 चौक 36, 9 चौक 36, 12 तेईस 36, 18 दिन 36 और 36 से कम 36। इस तरह कुल गुणनखंडों इस तरह कुल गुणनखंडों की संख्या अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किया जाए विषम गुणनखंडों की संख्या, एक विषम ये हो गया, विषम ये हो गया, विषम ये हो गया, और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 3 हो। सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या की अगर बात की जाए तो 9 हो गया, ये तो 3 ये हो गया, तो 6 ही होगा, 100% 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये हम लोगों ने सिंपल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से ही हम लोगों ने सीखा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है। अगर हम ट्रिक्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स, अगर हम ट्रिक्स से इसी क्वेश्चन को देखें तो हमको ये पता चलेगा कि 36 का हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 18 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 के 9, 3 1 कम। इस तरह देखा जाए तो 36 बराबर हम लिख सकते हैं
दो गुणे दो गुणे तीन गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, दो के घात दो और गुणे लिख सकते हैं तीन के घात दो। अब गुणनखंडों की संख्या देखिए, दो के घात दो, दो गुणे दो, दो बार दो है इसलिए दो के घात दो, तीन बार तीन दो बार है इसलिए तीन के घात होगी। अब गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या की अगर बात की है तो जितना घात रहता है उस घात में एक जोड़ देते हैं, दो धन एक। इसका घात देखा जाए, दो के घात तो दो है तो दो में एक जोड़ देंगे, गुणा में इस संख्या का भी जो घात है उसमें एक जोड़ देंगे, दो है घात तो दो धन एक कर देंगे। इस तरह देखा जाए तो दो एक कितना हो जाएगा, तीन गुणे दो एक तीन, और तीन तरीके कितना हो जाएगा, नौ। देखा जाए तो यही कुल गुणनखंडों की संख्या भी यही प्राप्त हुई थी। ओके गाइस, अब फिर अगर देखा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो विषम गुणनखंड में सम वाले को हम छोड़ देंगे, सम वाले को क्या कर देंगे, जो सम वाला अंक रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विषम क्या है, तीन विषम है, तीन के घात दो है तो इस घात में भी एक हम जोड़ देंगे, तो दो एक कितना हो जाएगा, तीन होगा। और हमारा देखा जाए तो विषम गुणनखंड भी इतने ही है। अगर हम कहें कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल नहीं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो सम गुणनखंड की संख्या देखिए, ये सम गुणनखंडों की संख्या के लिए इस पर जो घात होता है उसको उसी तरह लिख देते हैं, सम पर जो घात रहता है उसको उसी तरह लिख देते हैं, और जो विषम पर घात होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो दो धन एक, इस तरह हो जाएगा, दो गुणे दो एक तीन, और तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह। देखा जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या भी छह हुई है। ओके गाइस, तो इस तरह हम ट्रिक के माध्यम से बड़ी संख्या का भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी के लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार पिछले टेट के एग्जाम में भी आया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, और भी बहुत सारे अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है जो उसमें पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसके लिए ध्यान आप लोग देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एसएससी बैंक, रेलवे, टीएसटी, पीएसटी में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछले 2018 में टेट वाले में क्वेश्चन आया हुआ है। 120 के क्वेश्चन है, 120 के 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एक 120 हम अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स के माध्यम से चलते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से या सिंपल में ही अगर चला जाए, चलिए ठीक है।
120 की बात किया जाए तो 120 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा 15/120, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 12 जहाँ में 120, 10 से नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 12 से 12 जहाँ में 120, 13, 14, 15/120, 16, 17, 20 से 20 से 120, फिर 24 से, फिर 30 से, फिर 30 से, फिर 40 से, फिर 60 से, फिर 120 से। अतः कुल गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और गुणनखंड कोई छूट रहा है, एक कोई गुणनखंड है छूट रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 10 छूट गया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, फिर 12, फिर 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या 16 हमको प्राप्त हो गई। फिर इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कौन है? 1 है, 2 3 3 हो गया, और 4, और बस 4। विषम गुणनखंडों की संख्या 4। सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ट्रिक्स के माध्यम से हम चलते हैं, और ट्रिक्स देख ले दोस्तों, अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं? और ट्रिक्स के माध्यम से चलेंगे तो देख, हम सबसे पहले 120 का गुणनखंड करेंगे, 120 का फैक्टर करेंगे। 120 का जब हम फैक्टर करते हैं
तो हमें ये पता चलेगा कि 2 से कटेगा 60 दूनी 120, 2 से कटेगा 30 दूनी 60, 2 से कटेगा 15 दूनी 30, 3 से कटेगा 3 पचे 15। तो हम लिख सकते हैं 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुणे 3 गुणे 5, या इसको लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुणे 3 के घात कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 5 के घात कुछ नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है। अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल, अब इसको हम मिटा देते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो देखेंगे कि घात में जो है उसमें 1 हम जोड़ेंगे तो 3 धन 1 करेंगे, गुणा में 1 है 1 धन 1 करेंगे, गुणा में ये 5 पर घात 1 है तो ये भी 1 धन 1 करेंगे। ओके गाइस, अब इसका गुणा हम करते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा 4, गुणा में ये गुणा है 1 धन 1 तो 2, गुणा है 1 धन 1 बराबर 2। ये सब देखेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, हमारा प्राप्त हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें विषम गुणनखंडों की बात कर लें तो विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर अगर हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे कि विषम गुणनखंड के लिए सम वाले को हम छोड़ देंगे, सम वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो सम वाले को छोड़ देंगे तो ये देखिए इस पर घात 1 है 1 धन 1 लिख दिए, और गुणा में इस पर घात 1 है तो 1 धन 1 लिख दीजिए। तो इस तरह 1 1 2 और गुणे इसका कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 आया था कि नहीं आया था, इस तरह ये 4 हो गया, ये हमारा देखा जाए तो 16 हो गया, और ये हमारा देखा जाए तो 4 हो गया। और अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या बराबर अगर देखेंगे तो ये जो रहेगा 3, इसको 3 ही लिखेंगे हम, गुणे जो सम वाला है उसकी घात को घात तक ही लिखेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, और विषम वाले में 1 1 जोड़ेंगे, 1 धन 1 गुणा में यहाँ पर 5 की घात है तो 5 की घात भी 1 है तो इसमें भी 1 धन 1 कर। इस तरह देखा जाए 3 गुणे 1 1 2 हो गया, और गुणे 1 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, और देखा जाए तो यही 12 हमारा आया था सम गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, इसीलिए उसको मिटाए हम नहीं तो मिटा दिए होते। ओके गाइस, एक बार स्टार्ट रिवाइज करते हैं। हम लोग को गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है उसको मालूम करना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिए, सिंपल क्वेश्चन कि 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 36 को अगर देखेंगे तो 36 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी, 36 से भी। तो इस 36 के गुणनखंड इतने हो गए। अगर गुणज की संख्या की बात की जाए तो गुणज की संख्या तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, उसकी सीमा नहीं होती है कितना गुणज कर सकते हैं। गुणज का मतलब गुणा, मतलब 2 के गुणजों की संख्या निकालना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, इस तरह अनंत तक होता जाएगा, फिक्स नहीं होगा। लेकिन गुणनखंडों की संख्या फिक्स होती है, उसी को ज्ञात करना होता है।
तो 36 का एक गुणनखंडों की संख्या हो गई। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है। विषम की बात की जाए तो 1 विषम है, 3 विषम है, 9 विषम है, तो 1 2 3 3 विषम है। सम की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या है। अब हम ट्रिक्स से देखते हैं। अगर ये 36 के जगह 1054 दे दे तब तो हम इस तरह गुणनखंड करते रह जाएंगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, करते करते हमको टाइम अधिक बीत जाएगा। तो इसीलिए हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स की बात करते हैं तो 36 का अगर फैक्टर करेंगे, हम ट्रिक्स से करने के लिए सबसे पहले 36 का फैक्टर करेंगे। 46 का फैक्टर करेंगे, 2 18 2 36, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। 36 का गुणनफल क्या है, 2 2 3 3, यानी 36 बराबर लिख दे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह अगर देखते हैं तो 2 गुणे 2 है तो 2 के घात 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 है तो 3 के घात 2 लिखा जा सकता है। कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर जो घात रहता है उस घात में 1 जोड़ते हैं। घात यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 जोड़ लिए, गुणा में इस पर 3 पर घात जो है उसमें 1 जोड़ते हैं, 2 धन 1 कर दिए तो, और बीच में गुणा कर देते हैं। 2 1 कितना हो गया 3, गुणे 2 1 कितना हो गया 3, 3 3 के 9, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी 9 प्राप्त होगी। फिर से सुन लीजिए, जो अंक नीचे है उससे नहीं मतलब है, हमको घात से मतलब है। घात जो है उसमें 1 जोड़ते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या में 1 अधिक करते हैं तो 2 धन 1 हो गया। फिर यहाँ पर भी 3 के घात 2 दिया है तो घात हम देखेंगे 2 2 धन 1 करेंगे, बीच में गुणा करेंगे, 2 1 3 हो गया, गुणा में 2 1 3 हो गया, 3 3 के कितना हो गया 9 हो गया। अब विषम गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम सम वाले को छोड़ देंगे, 2 के घात 2 को हम छोड़ देंगे, सिर्फ विषम है 3 के घात 2 तो 3 के घात 2 है, जो घात है उसमें 1 बस जोड़ देंगे तो 2 1 यहाँ पर घात 2 है, 2 1 कितना हो गया 3। तो हमारा देखा जाए तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 3 थी। फिर अगर देखा जाए सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या के लिए देखेंगे जो सम गुणनखंड रहेगा उसमें एक भी घात जोड़ेंगे नहीं, वही घात लिखेंगे। तो 2 के घात 2 है, 2 सम है, उसके घात 2 है, 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 2 लिख देंगे, गुणा में और जो रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 धन 1, तो 2 गुणे 2 धन 1 3, 2 3 6। देखिए अगर देखा जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 है। या दूसरे भी विधि से कर सकते हैं, अगर हमको कुल गुणनखंडों की संख्या मालूम है, विषम गुणनखंडों की संख्या मालूम है, तो सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या 9